10वां बाब हिसाब किताब और अहले जहन्नुम। अहले बिदत की पिटाई के वाक़े के बाद मैं बहुत दिल गिरफ्ता हो चुका था, क्योंकि मैंने उस वाक़े में अपने ज़माने में मौजूद अपने कई जानने वालों को देखा था। मेरी तबीयत बहाल करने के लिए सॉले मुझे वापस हौज़े कौसर की तरफ ले गया था। वहाँ के पुरफ़िज़ा माहौल में कुछ वक्त तन्हाई और खामोशी में गुजार कर मैं बेहतर हो गया तो वो दोबारा मुझे मैदानी हशर में ले आया। रास्ते में वो मुझे बताने लगा कि जब हम यहाँ नहीं थे तो इस अरसे में तमाम अंबिया की शहादत का अमल पूरा हो गया, जिसके बाद अमूमी हिसाब किताब का मरहला शुरू हो चुका था। उसका आगाज़ भी उम्मत मोहम्मदिया से हुआ, जिसका बड़ा हिस्सा हिसाब किताब से गुजरकर अपने बारे में अल्लाह ताला का फैसला सुन चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंतहाई अहम मौके पर मैं यहाँ मौजूद नहीं था। हाँ, ऐसा ही है, लेकिन जन्नत में जाने के बाद जब चाहो इस हिसाब किताब की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकोगे। उसने हंसते हुए मेरी बात का जवाब दिया। मगर भाई, लाइव मुशाहिदा तो लाइव ही होता है। मैंने भी मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया। एक बड़ी दिलचस्प चीज़ जो यहाँ हुई वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हुआ ये कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुशरिकीन को उनके शिर्क पर पकड़ा गया तो उनकी एक बड़ी तादाद ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी शिर्क में मुब्तला थे। उन इनकार करने वालों में बाद के ज़माने के लोग ही नहीं, कुफारे मक्का भी थे जो बुतों की पूजा करते थे। इसका सबब ये था कि आज सब ने अपनी आंखों से देख लिया है कि अल्लाह ताला के अलावा किसी के हाथ में कुछ नहीं है। उन लोगों ने पहले पहल तो अपने देवी देवताओं और बुजुर्गों को पुकारा और उनको तलाश किया। जाहिर है कि ना कोई था और ना किसी ने जवाब देना था। फरिश्ते और साले बुजुर्ग जिन्हें अल्लाह को छोड़कर पुकारा जाता था, उन्होंने तो उन लोगों के शिर्क से साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद एक ही चारा बचा था कि ये लोग अपने शिर्क का साफ इनकार करते, मगर जाहिर है उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे तमाम मुजरिमों के लिए जहन्नुम का फैसला हो गया। इस वक्त किसका हिसाब किताब हो रहा है? मैंने दरियाफ्त किया। इस वक्त तुम्हारे ज़माने के लोगों का नंबर आ चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। तुम देख सकते हो कि एक एक करके लोग हिसाब किताब के लिए बुलाए जा रहे हैं। हर शख्स 2 फरिश्तों के साथ बारगाहे इलाही में पेश होता है। एक फरिश्ता पीछे पीछे चलता और अपनी निगरानी में उसे अर्श तक पहुँच जाता है, जबकि दूसरा फरिश्ता बंदे के साथ उसका नामा अमाल उठाए चलता है। उनमें से पीछे वाले फरिश्ते को साइक और नामा अमाल के लेकर साथ चलने वाले को शहीद कहा जाता है। साइक वो फरिश्ता है जो बंदे को हशर के मैदान से अर्शे इलाही तक पहुंचाने का जिम्मेदार है, जबकि शहीद उसके अमाल की गवाही देता है। ये वही 2 फरिश्ते हैं जो जिंदगी भर इंसान के दाएं और बाएं सिमत मौजूद रहे। दाएं वाला नेक अमाल और बाएं वाला बद अमालिया लिखता था। उनको कुरान मजीद में किरामन कातिबीन कहा गया था। मगर यहाँ आकर उनमें से कोई साइक और कौन शहीद बनता है? मैंने पूछा। उसका इल्म अल्लाह ताला को है। वही बंदे की पेशी से कबल किरामन कातिबीन को मतला करते हैं कि दोनों में से किसको क्या करना है। हम वहां पहुंचे तो एक सरकारी अफसर अल्लाह ताला की बारगाह में पेश था। उससे पूछा गया, क्या अमल किया? उसने लरजते हुए जवाब दिया, परवरदिगार, मुझसे जिंदगी में कुछ गलतियां हुई थी, मगर बाद में मैंने तेरे लिए बहुत इबादत और रियाजत की, अपनी जिंदगी तेरे दीन के लिए वक्फ कर दी। उसी असना में उसके साथ खड़े फरिश्तों को इशारा हुआ। उसने कहा, परवरदिगार, इसने सच कहा है। पूछा गया, तुम एक सरकारी मुलाजिम थे, क्या तुमने रिश्वत ली, लोगों को तंग करके उनसे पैसे खाए, नाजायज तरीके से कानून सख्त करके लोगों को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया? उसने अर्ज किया, ये मैंने किया था, लेकिन मैंने तौबा कर ली थी। तूने तौबा कर ली थी? इंतहाई गजबनाक आवाज में सवाल किया गया। उसके मुंह से जवाब में एक लफ्ज नहीं निकल सका। फरिश्ता आगे बढ़ा और उसने उसके नामा अमाल को पढ़ना शुरू किया, जिसके मुताबिक उसने हराम की कमाई से घर बनाया और सारी जिंदगी उसी घर में रहा। इन्वेस्टमेंट करके माल को खूब बढ़ाया, बच्चों को उसी पैसे से आला तालीम दिलवाई, बीवी को खूब जेवरात बना कर दिए। ये उस माल से अपनी मौत तक फायदा उठाता रहा। अलबत्ता जुबान से तौबा जरूर की थी और रिटायरमेंट के बाद दाढ़ी, टोपी, नमाज वगैरह सब शुरू कर दी थी। जैसे ही फरिश्ते का बयान खत्म हुआ, हुक्म हुआ, इसका नामा अमाल मीज़ान में रखो। दाएं हाथ के फरिश्ते ने उसकी नेकियां अलग करके मीज़ान अदल में दाएं तरफ रख दी और बाएं हाथ के फरिश्ते ने उसकी बुराइयां बाएं तरफ रख दी। वो सरकारी अफसर इंतहाई बेबसी और खौफ के साथ ये सब होता देख रहा था। फरिश्तों ने अपना काम जैसे ही ख़त्म किया, नतीजा सामने आ गया। उल्टे हाथ का पलड़ा मुकम्मल तौर पर झुक गया था। उसने जुल्म, नाइंसाफी और रिश्वत से जो कुछ हराम कमाया था और लोगों के साथ जो ज्यादतियां की थी, वो उसके सारे नेक अमाल पर गालिब आ गई। ये देखकर वो शख्स चीखने चिल्लाने लगा और रहम की दरख्वास्त करने लगा। इरशाद हुआ, जिन लोगों से तू रिश्वत लेता और उन्हें तंग करता था, कभी उन पर तुझे रहम आया? देख, तेरी कमाई आज तेरे कुछ काम नहीं आई, तेरा अंजाम जहन्नुम में। फिर एक फरिश्ते ने उसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में थमा दिया। वो शख्स चीख चीख कर कहने लगा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, ये सब मैंने अपनी बीवी बच्चों के लिए किया था। अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी बच्चों को पकड़ो। फरिश्तों ने जवाब दिया, तेरे बीवी बच्चों का हिसाब भी हो जाएगा, पहले तू तो चल।
پھر دونوں فرشتے اسے مارتے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ اگلا شخص پولیس کا ایک سینئر افسر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب ہی نہیں کیا۔ اس کے ساتھ آنے والے فرشتے سے پوچھا کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا درج ہے۔ اس کے جواب میں فرشتے نے اس کی ساری زندگی کے جرائم بیان کر دیے، جن میں بے گناہ لوگوں پر ظلم، بعض معصوموں کا قتل، جوئے اور بدکاری کے اڈوں کی سرپرستی، بدکاری اور شراب نوشی، رشوت اور عیاشی جیسے سنگین جرائم شامل تھے، جبکہ نیکیوں میں صرف عید کی وہ نمازیں تھیں جو حالت مجبوری میں حکمرانوں کے ساتھ عیدگاہ میں ادا کی جاتی تھی۔ پوچھا گیا، تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا، پروردگار، میرے حالات ہی ایسے تھے، ہر طرف رشوت کا ماحول تھا، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا مگر افسران کا دباؤ اور ماحول کے جبر کی بنا پر مجبور ہو گیا۔ انتہائی سخت آواز میں کہا گیا، تو تم مجبور ہو گئے تھے؟ پھر حکم ہوا کہ اس کے ماتحت کام کرنے والے ایک جونیئر افسر کو پیش کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک انتہائی خوش شکل شخص بہت اعلیٰ اور نفیس لباس زیب تن کیے ہوئے حاضر ہوا۔ اس سے پوچھا گیا، میرے بندے، تو نے بھی اسی شخص کے ساتھ کام کیا تھا، پھر ماحول سے مجبور ہو کر ظلم اور رشوت کا راستہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے رب، مجھے آج کے دن تیرے حضور پیش ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے کبھی رشوت نہیں لی۔ جب ساتھ کام کرنے والوں نے مجھے مجبور کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ساری عمر بہت غربت کی زندگی گزاری، لیکن کبھی پیسے لے کر انصاف کا خون نہیں کیا۔ جواب ملا، ہاں، اسی کا بدلہ ہے کہ تیرے بہت کم عمل کو میں نے بہت زیادہ قبول کیا ہے اور تجھے ہمیشہ رہنے والی جنت کی سرفرازی نصیب کی ہے۔ پھر دوسرے پولیس والے سے کہا گیا، تیرے پاس انتخاب یہ نہیں تھا کہ تو رشوت، ظلم اور زیادتی کے راستے پہ چل کر امیر ہو جائے یا ایماندار بن کر غربت کی زندگی گزارے۔ تیرے پاس انتخاب یہ تھا کہ انصاف کر کے جنت میں جائے یا پھر ظلم کرے اور جہنم میں جائے۔ تو نے جہنم کو پسند کر لیا، یہی ہمیشہ کے لیے تیرا بدلہ ہے۔ وہ پولیس والا ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، پروردگار، مجھے شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ جواب ملا، نہیں، اصل میں تو خود ایک شیطان تھا، حالانکہ تو میرے سامنے ایک معمولی چیونٹی سے زیادہ بے بس تھا۔ اے بے وقوف انسان، جس وقت تو انسان پر ظلم کرتا تھا اس وقت بھی تو میرے سامنے ہوتا تھا، لیکن میں نے تجھے مہلت دی، تو نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو نے یہ سمجھا تھا کہ تجھے میرے حضور پیش نہیں ہونا، دیکھ تیرا گمان غلط ثابت ہوا۔ ادھر غیظ و غضب کے الفاظ بلند ہو رہے تھے، ادھر میدان حشر کے بائیں جانب سے جہنم کے شعلوں کے بھڑکنے کی آوازیں تیز ہو رہی تھیں۔ ان آوازوں نے ہر دل کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ ہر شخص پر سخت ہول کا عالم طاری تھا، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ پڑ چکے تھے، دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ گویا دل سینہ توڑ کے باہر نکل آئے گا، مگر آج کوئی جائے فرار نہیں تھی۔ ایک مجرم کا فیصلہ ہو رہا تھا اور دیگر مجرموں کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وقت کے فرعون، طاقتور ہستیاں، جابر حکمران، بے انتہا دولت کے خزانوں کے مالک، مشہور ترین سیلیبریٹی، انتہائی اثر و رسوخ والے لوگ، سب معمولی غلاموں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح بے بسی سے کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے، اور آج انہیں بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کا اعمال نامہ تولا گیا، جس میں حسب توقع الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فرشتے نے آگے بڑھ کر نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھمانا چاہا، مگر اس نے ڈر کے مارے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرشتے کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت تھی؟ فرشتے نے اس کے ہاتھ پیچھے ہی کی سمت باندھ کر ان بندے ہوئے ہاتھوں میں سے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا۔ پھر دونوں فرشتے اسے مارتے پیٹے ان شعلوں کی طرف بڑھ گئے جہاں بدترین انجام اس کا منتظر تھا۔ اگلا شخص ایک بہت دولت مند آدمی تھا۔ پوچھا گیا، دولت کے خزانے تو پیچھے چھوڑ آئے ہو، یہ بتاؤ کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، پروردگار، میں کاروبار کرتا تھا، اس سے جو مال کمایا وہ غریبوں پر خرچ کیا۔ فرشتے کو اشارہ ہوا، اس نے تفصیل بیان کرنا شروع کی جس کے مطابق اس شخص نے زندگی میں کھربوں روپے کمائے۔ ابتدائی زندگی میں چھوٹے کاروبار سے آغاز کیا، چینی، آٹا اور دیگر بنیادی ضرورت کی اشیاء میں ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی وغیرہ کی بنا پر بہت منافع کمایا اور اس کا بزنس تیزی سے پھیل گیا۔ اس کے بعد اس نے کئی اور کاروبار کر لیا، مگر اس دفعہ مال کمانے کے لیے اس نے اپنے جیسے کئی دوسرے لٹیروں کو ساتھ ملا کر ایک کارٹل بنا لیا۔ کارٹل کا کام ہی یہ تھا کہ مارکیٹ کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کی قیمت پر اشیاء فروخت کی جائیں۔ یہ کارٹل، جو انتہائی بارسوخ افراد پر مشتمل تھا، اپنے سیاسی رابطوں اور رشوت کے ذریعے سے اپنی مرضی کی قیمتیں طے کراتا۔ یوں غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پستے رہے اور ان کا سرمایہ کروڑوں سے اربوں اور اربوں سے کھربوں میں بدلتا گیا۔ معاشرے میں اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنے خزانوں میں سے چند سکے خیرات کرتا اور ڈھیروں واہ کماتا۔ فرشتے کے بیان کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش ختم ہوگی، مگر یہ سیٹ بہت چالاک شخص تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ سارا بیان بالکل غلط ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے ہر چیز قانون کے مطابق کی ہے، مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق کاروبار کیا، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ فرشتہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ مسلسل چیخے جا رہا تھا۔ آواز آئی،
तो तुझे सबूत चाहिए, वो भी मिल जाएगा। इन अल्फाज के साथ ही सेठ की आवाज़ बंद होगी। यकायक उसके हाथ से आवाज़ आना शुरू होगी। कमोबेश वही बयान दोहराया गया जो फरिश्ते ने दिया था। फिर ऐसी ही गवाही उसके पैरों से आना शुरू होगी वो, और रफ्ता रफ्ता पूरे जिस्म ने उसके खिलाफ गवाही दे दी। हत्ता कि उसके सीने ने उसके दिल की वो नीयत भी बयान कर दी जो फरिश्तों के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी। उस गवाही के बाद कहने सुनने की सारी गुंजाइश खत्म होगी और वही अंजाम सामने आ गया जो पिछलों के सामने आया था। सिर्फ एक इजाफी बात हुई, वो ये कि फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जहन्नुम में दीगर अजाबों के साथ उसके मालो दौलत और ख़जानों को आग में दहकाया जाए और उससे उसकी पीठ, उसकी पेशानी और उसकी कमर को बार बार दागा जाए। उसके बाद फरिश्ते उसे मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नुम की सिमत ले गए। एक एक करके लोग आते जा रहे थे और उनके मामलात निबटते जा रहे थे। चंद लोगों का मामला बड़ा ही इबरतनाक था। उनमें से पहला शख्स आया तो महसूस हुआ कि उसके नामा अमाल में नेकियों के पहाड़ है। इबादत, रियाजत, नवाफिल, अस्कार, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और उम्रे की कितार थी जो उसके नामा अमाल से ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मगर उसके बाद फरिश्ते ने उसके नामा अमाल में मौजूद उन अमाल को पढ़ना शुरू किया जिनका ताल्लुक मखलूक खुदा के साथ था। तो मालूम हुआ कि किसी को गाली दी है, किसी का माल दबाया है, किसी पर तोहमत लगाई है, किसी को मारा पीटा है। चुनाचे बारगाह इलाही से फैसला हुआ कि सारे मजलूमों को बुला लो। उसके बाद हर मजलूम को उसके हिस्से की नेकियां दे दी गई। कुछ मजलूम फिर भी रह गए तो हुक्म हुआ कि उनके गुनाह इसके खाते में डाल दो। उसके बाद जब अमाल का वजन हुआ तो उल्टे हाथ का पलड़ा बिल्कुल झुक गया। वो शख्स चीखता चिल्लाता रहा मगर उसकी एक नहीं चली और फरिश्ते उसे खींचते हुए जहन्नुम की सिमत ले गए। कुछ लोग ऐसे आए जिनका अंजाम देखकर मुझे अपनी फिक्र पड़ गई। उनमें से एक आलिम था। वो पेश हुआ तो अल्लाह ताला ने उसे अपनी सारी नेमतें याद दिलाई और फिर उससे पूछा कि तुमने जवाब में क्या किया। उसने अपने इल्मी और दावती कारनामे सुनाने शुरू किए। जवाब में उससे कहा गया कि तू झूठ बोलता है, तूने ये सब इसलिए किया कि तुझे आलिम कहा जाए, सो दुनिया में कह दिया गया। फैसले का नतीजा साफ था। चुनाचे फरिश्ते उसे मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नुम की सिमत ले गए। ऐसा ही मामला एक शहीद और एक सखी के साथ हुआ। उनसे भी वही सवाल हुआ। उन्होंने भी अपने कारनामे सुनाए मगर हर दफ़ा यही जवाब मिला कि तुमने जो कुछ किया दुनिया में लोगों को दिखाने और उनकी नज़रों में मकाम पाने के लिए किया, सो वही तारीफ तुम्हारा बदला है। ना मेरे लिए कुछ किया, ना मेरे पास देने के लिए कुछ है। उन्हें भी जहन्नुम की सिमत रवाना कर दिया गया। उन लोगों का हिसाब किताब हो रहा था और मैं हिसाब लगा रहा था कि मैंने कितने काम अल्लाह के लिए किए और कितने लोगों की नज़रों में मकाम व बड़ाई पाने के लिए। एहतसाब और फैसलों के अमल में बाज़ अजीबो गरीब और नाकाबिले तसव्वुर बातें सामने आ रही थी। दुनिया में होने वाली साजिशों, मारूफ लोगों के कत्ल, घरेलू, दफ्तरी, मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाले वाक़यात के पीछे कारफरमा अवामिल, उनमें मुलव्विस अफराद, खुफिया मुलाकातों की रुदात, बंद कमरों की सरगोशियाँ, गर्ज हर चीज़ आज के दिन खुल रही थी। इज़्ज़तदार जलील बन रहे थे, शुरफा बदकार निकल रहे थे, मासूम गुनाहगार साबित हो रहे थे। लोग ज़िंदगी भर जिस परवरदिगार को भूल कर जीते रहे वो उनके हर लम्हे का गवाह था। कोई लफ्ज़ नहीं था जो रिकॉर्ड नहीं हुआ हो और कोई नीयत और कोई ख्याल ऐसा नहीं था जो उसके इल्म में ना आया हो। राई के दाने के बराबर भी कोई अमल नहीं था जो किया गया और उसका इंदराज एक किताब में ना कर लिया गया हो। और आज के दिन ये सब कुछ सब लोगों के सामने इस तरह खोल दिया गया था कि हर इंसान गोया बिल्कुल बरहना खड़ा हुआ था। मैं ये सब कुछ सोच रहा था और दिल में लरज रहा था कि अगर मेरी गलतियां और कोताहियां भी आज सामने आ गई तो क्या होगा। कोई और सज़ा ना मिले, इंसान को सिर्फ बेपर्दा ही कर दिया जाए, यही आज के दिन की सबसे बड़ी सज़ा बन जाएगी। साले ने गालबन मेरे ख्यालात को पढ़ लिया था। वो मेरी पीठ थपथपाते हुए बोला, परवरदिगारे आलम की करीम हस्ती आज अपने नेक बंदों को रुस्वा नहीं करेगी। उसकी करम नवाजी अपने साले बंदों की इस तरह पर्दापोशी करेगी कि उनकी कोई खता और गुनाह, कोई लग़्ज़िश और भूल लोगों के सामने नहीं आएगी। तुम बेफिक्र हो, खुदा से ज़्यादा आला ज़र्फ़ हस्ती तुम किसी और की नहीं देखोगे। बेशक, मगर इस वक्त मैं खुदा की गिरफ्त देख रहा हूँ। इस तरह के जहन्नुम की सज़ा सुनाने से कबल बदकारों के चेहरे से शराफत और मासूमियत का नकाब नोच कर फेंका जाता है और फिर उनको अजाब की नज़र किया जाता है। मैंने अंदेशा नाक लहजे में जवाब दिया। साले ने मुझे इत्मीनान दिलाते हुए कहा, ये सिर्फ मुजरिमों के साथ हो रहा है। जिस्मानी अजाब से कबल उन्हें रुसवाई का ज़हनी अजाब दिया जाता है। सालिहीन के साथ ये हरगिज़ नहीं होगा। हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि एक और शख्स को बारगाहिल वहियत में पेश किया गया। उसने पेश होती बारगाह एज़दी में अर्ज़ किया, परवरदिगार, मैं बहुत गरीब घराने में पैदा हुआ था। बचपन बहुत गरीब गुर्बत में गुजरा। जवानी में मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी, लेकिन तू मुझे माफ़ कर दे। फरिश्ते ने मुझसे मुखातिब होकर पूछा गया, क्या वाकई इसे मैंने गुर्बत से आजमाया था? फरिश्ते ने अदब से अर्ज़ किया, मालिक, ये ठीक कहता है, लेकिन ये जिन्हें गलतियां कह रहे हैं वो इसके बदतरीन जराइम है। ये एक रहसन बन गया था। चंद रुपयों और मोबाइल जैसी मामूली चीज़ें छीनने के लिए इसने कई लोगों को मार डाला और कई लोगों को जख्मी किया था। अच्छा, मालिक जुल जलाल ने फरमाया,
इस अच्छा में जो गज़ब था, उसमें उस शख्स का अंजाम साफ नज़र आ गया था। फिर कहर इलाही भड़क उठा, ए मलून शख्स! मैंने तुझे गरीब तो पैदा किया था, लेकिन बेहतरीन जिस्मानी सेहत और सलाहियत से ये मौका दिया था कि तू ज़िंदगी में तरक्की की कोशिश करता। तू ये करता तो मैं तुझे माल से नवाज़ देता, क्योंकि तुझे उतना ही रिज़्क मिलना था जो तेरे लिए मुकद्दर था। मगर तूने उस रिज़्क को खून बहाकर और ज़ुल्म करके हासिल किया। आज तेरा बदला ये है कि हर वो शख्स जिसको तूने कत्ल किया और जिस पर ज़ुल्म किया, उसके गुनाहों का बोझ भी तुझे उठाना होगा। तेरे लिए अब्दी जहन्नुम का फ़ैसला है, तुझ पर लानत है, तेरे लिए ख़त्म ना होने वाला दर्दनाक अज़ाब है। ये अल्फाज ख़त्म हुए ही थे कि फ़रिश्ते तीर की तरह उसकी तरफ लपके और उसे इंतहाई बेदर्दी से मारते पीटते और घसीटते हुए जहन्नुम की सिमत ले गए। अगली शख्सियत जिसे हिसाब के लिए पेश किया गया, उसे देखकर मेरी अपनी हालत ख़राब होगी। ये कोई और नहीं, मेरी बेटी लैला की सहेली आसमा थी। उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा अबतर थी। उसे बारगाहे अहतियत में पेश किया गया। पहला सवाल हुआ, 5 वक्त नमाज पढ़ी या नहीं? उसके जवाब में वो बिल्कुल खामोश खड़ी रही। दोबारा कहा गया, क्या तू मफलूज थी? क्या तू खुदा को नहीं मानती थी? क्या तू खुद को माबूद समझती थी? क्या तेरे पास हमारे लिए वक्त नहीं था, या हमारे सिवा कोई और था जिसने तुझे दुनिया भर की नेमतें दी थी? आसमा को अपनी सफाई में पेश करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे। उसकी जगह फरिश्ते ने कहा, परवरदिगार, ये कहती थी कि खुदा को हमारी नमाज की ज़रूरत नहीं है। खूब, इसने ठीक कहा था, मगर अब इसको ये मालूम हो गया होगा कि नमाज की ज़रूरत हमें नहीं, खुद इसको थी। नमाज जन्नत की कुंजी है, उसके बगैर कोई जन्नत में कैसे दाखिल हो सकता है? उसके बाद आसमा से अगले सवालात शुरू हुए। ज़िंदगी किन कामों में गुजारी, जवानी कैसे गुजारी, माल कहाँ से हासिल किया, कैसे खर्च किया, इल्म कितना हासिल किया, उस पर कितना अमल किया, ज़कात, इंसानों की मदद, रोज़ा, हज, ये और इन जैसे दीगर सवालात एक के बाद एक किए जाते रहे, मगर हर सवाल उसकी ज़िल्लत और रुसवाई में इजाफा करता गया। आखिरकार आसमा चीखें मारकर रोने लगी। वो कहने लगी, परवरदिगार, मैं आज के दिन से गाफिल रही, सारी जिंदगी जानवरों की तरह गुजारी, उम्र भर दौलत, फैशन, दोस्ती और रिश्तों और मज़ों में मशगूल रही, तेरी अजमत और इस दिन की मुलाकात को भूली रही। मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे, बस एक दफ़ा मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे, फिर देख, मैं सारी ज़िंदगी तेरी बंदगी करूँगी, कभी नाफरमानी नहीं करूँगी, बस मुझे एक मौका और दे दे। ये कहकर वो ज़मीन पर गिर कर तड़पने लगी। मैं तुम्हें दोबारा दुनिया में भेज दूं, तब भी तुम वही करोगी। अगर तुम्हें एक और मौका दे दूं, तब भी तुम्हारे रवैये में तब्दीली नहीं आएगी। मैंने अपना पैगाम तुम तक पहुंचा दिया था, मगर तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी रही, तुम अंधी बनी रही। इसलिए आज तुम जहन्नुम के तारीक गड़े में फेंकी जाओगी। तुम्हारे लिए ना कोई माफ़ी और ना दूसरा मौका। फिर उसके साथ भी वही कुछ हुआ जो उससे पहले लोगों के साथ हो चुका था। आसमा का अंजाम देखकर मेरी हालत दगरगों हो गई। मेरे लाशऊर में यह खौफ पूरी तरह मुतज़्ज़न था कि अगर इसी तरह मेरे बेटे जमशेद के साथ हुआ तो ये मंजर मैं देख नहीं सकूंगा। मैंने साले से कहा, मैं अब यहाँ ठहरने की हिम्मत नहीं पाता, मुझे यहाँ से ले चलो। साले मेरी कैफियत को समझ रहा था। वो बगैर कोई सवाल के मेरा हाथ पकड़े एक सिमत रवाना हो गया। रास्ते में जगह जगह इंतहाई इबरतनाक मनासिर थे। अनगिनत सदियों तक मैदान हशर के सख्त तरीन माहौल की अजियतें उठाकर लोग आखिरी दर्जे में बदहाल हो चुके थे। दौलतमंद, ताकतवर, बारसोख, सहीन, हसीन, साहिब इक़्तिदार और हर तरह की सलाहियत के हामलीन इस मैदान में ज़बो हाल फिर रहे थे। उनके पास दुनिया में सब कुछ था, बस ईमान व अमल साले का ज़ख़ीरा नहीं था। ये पाए हुए लोग आज सबसे ज़्यादा महरूम थे। ये खुशहाल लोग आज सबसे ज़्यादा दुखी थे। ये आसूदा हाल लोग आज सबसे ज़्यादा बदहाल थे। हज़ारों बरस से ख़वारो ख़राब ये लोग मौत की दुआएं करते, रहम की उम्मीद बांधे, कोई सिफारिश और शिफात ढूंढते हुए परेशान हाल घूम रहे थे। कहीं अजाब के फरिश्तों से मार खाते, कहीं भूख और प्यास से निढाल होते, कहीं धूप की शिद्दत से बेहाल होते। ये लोग निजात के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अपनी औलादों को, अपनी बीवी बच्चों को, अपनी सारी दौलत को, सारी इंसानियत को फिदिये में देकर आज के दिन की पकड़ से बचना चाहते थे, मगर ये मुमकिन नहीं था। वो वक्त तो गुजर गया जब चंद रुपए खर्च करके, कुछ वक्त देकर जन्नत की आला तरीन नेमतों का हसूल मुमकिन था। ये लोग सारी जिंदगी कैरियर, औलाद और जायदादों पर इन्वेस्ट करते रहे। काश ये लोग आज के इस दिन के लिए भी इन्वेस्ट कर लेते तो इस हाल को ना पहुंचते। मैदान हशर में बार बार लोगों का नाम पुकारा जाता। जिसका नाम लिया जाता, 2 फरिश्ते तेजी से उसकी सिर झपटते और उसको लेकर परवरदिगार के हजूर पेश कर देते। लगता था कि फरिश्ते मुसलसल अपने शिकार पर निगाह रखे हुए और लाखों करोड़ों के इस मजमे से बिला तरद्दुद अपने मतलूब शख्स को ढूंढ लेते हैं। मेरी मतलाशी निगाहें लाशऊरी तौर पर जमशेद को ढूंढ रही थी, मगर वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। साले मेरी कैफियत को भाप कर बोला, मैं जानबूझकर तुम्हें उसके पास नहीं ले जा रहा। उसकी बीवी, बच्चे, सास ससुर, सब के लिए पहले ही जहन्नुम का फैसला सुनाया जा चुका है और कुछ नहीं मालूम कि उसका क्या अंजाम होगा। बेहतर यह है कि तुम उससे ना मिलो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला खुद कोई फैसला कर दे। उसकी बात सुनकर होना तो ये चाहिए था कि मेरी कैफियत बहुत उदास और गमगीन हो जाती, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में एक एहसास पैदा हुआ। मैं साले से कहने लगा,
میرے رب کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہے۔ میں اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتا ہوں، میرا مالک، میرا داتا ان سے 1000 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ ساری مخلوقات اپنی اولاد کو جتنا چاہتی ہے، میرا رب اس سے بڑھ کر اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے۔ جمشید کی معافی کی اگر 1% بھی گنجائش ہے تو یقیناً اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ کسی صورت معافی کے لائق نہیں تو رب کے ایسے کسی مجرم سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں، چاہے وہ میرا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ میری بات سن کر صالح مسکرایا اور بولا، تم بھی بہت عجیب ہو، اتنے عجیب ہو کہ بس۔ ہاں شاید میں عجیب ہوں، مگر ایک قریب رب کا بندہ ہوں، اس نے میرے قلب پر سکینت نازل کر دی ہے۔ اب مجھے کسی کو کوئی پرواہ نہیں، ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں؟ یہ ہوئی نا بات، اب تم لوٹے ہو، اب تم دوبارہ ایک باپ سے عبداللہ بنے ہو۔ لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ابھی تک لوگوں کی نجات کا امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر کی اس سختی کو بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کا سبب بنا کر ان کے نیک اعمال کی بنا پر انہیں معاف کر رہے ہیں۔ تم نے اتفاق سے سارے مجرموں کا حساب کتاب ہوتے دیکھ لیا، مگر کچھ لوگوں کو ابھی بھی معاف کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ خدا کے انصاف میں کوئی سچی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ میں نے صالح کی بات کے جواب میں کہا، بے شک میرا رب بڑا قدردان ہے، مگر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم دراصل جہنم کی سمت جا رہے ہیں۔ میں تمہیں اب اہل جہنم سے ملوانا چاہ رہا ہوں، تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ نہیں نہیں، یہ بات نہیں۔ اس وقت اہل جہنم کو جہنم کے قریب پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ جو تم میدان دیکھ رہے ہو، اس میں الٹے ہاتھ کی سمت ایک راستہ بتدریج گہرا ہو کر کھائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے اسی کھائی سے نکلتے ہیں، جیسا کہ تم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ان 7 دروازوں میں 7 مختلف قسم کے مجرم داخل کیے جائیں گے۔ صالح مجھے یہ تفصیلات بتا ہی رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ میدان میں نشیب کی سمت ایک راستہ اتر رہا تھا۔ ہم اس راستے پر نہیں گئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بلند زمین تھی اس پر چلتے رہے۔ تھوڑی دیر میں راستہ تنگ ہو کر کھائی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ ہم اوپر ہی تھے، جہاں سے ہمیں نیچے کا منظر بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ اس راستے پر جگہ جگہ فرشتے تعینات تھے جو مجرموں کو مارتے گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے۔ تھوڑا آگے جا کر اس تنگ راستے یا کھائی پر رش بڑھنے لگا۔ یہاں کھوئے سے کھوا چھل رہا تھا۔ بدہیبت اور بدشکل مرد و عورت اس جگہ ٹھسے پڑے تھے۔ یہ وہ ظالم اور فاسق و فاجر لوگ تھے جن کے انجام کا اعلان ہو چکا تھا، اور جہنم میں داخلے سے قبل انہیں جانوروں کی طرح ایک جگہ ٹھوس دیا گیا تھا۔ وقفے وقفے سے جہنم کے شعلے بھڑکتے اور آسمان تک بلند ہوتے چلے جاتے۔ ان کے اثر سے یہاں کا سارا آسمان سرخ ہو رہا تھا، جبکہ ان کے دہکنے کی آواز ان مجرموں کے دلوں کو دہلا رہی تھی۔ کبھی کبھار کوئی چنگاری جو کسی بڑے محل جتنی وسیع ہوتی اس کھائی میں جا گرتی، جس سے زبردست ہلچل مچ جاتی۔ لوگ آگ کے اس گولے سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو کچلتے اور پھلانگتے ہوئے بھاگتے۔ ایسا زیادہ تر اس وقت ہوتا جب کچھ بڑے مجرم اس گروہ کی طرف لائے جاتے، تو آگ کا یہ گولہ ان کا استقبال کرنے آتا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی اذیت اور تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا۔ صالح نے ایک سمت اشارہ کر کے مجھ سے کہا، وہاں دیکھو۔ جیسے ہی میں نے اس سمت دیکھا تو مجھے وہاں کی ساری آوازیں صاف سنائی دینے لگیں۔ یہ کچھ لیڈر اور ان کے پیروکار تھے جو آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ پیروکار اپنے لیڈروں سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہارے کہنے پر حق کی مخالفت کی تھی، تم کہتے تھے کہ ہماری بات مانو، تمہیں اگر کوئی عذاب ہوگا تو ہم بچا لیں گے، کیا آج ہمارے حصے کا کوئی عذاب تم اٹھا سکتے ہو، یا کم از کم اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی بتا دو۔ تم تو بڑے ذہین اور ہر مسئلے کا حل نکال لینے والے لوگ تھے۔ وہ لیڈر جواب دیتے، اگر ہمیں کوئی راستہ معلوم ہوتا تو پہلے خود نہ بچتے۔ ویسے ہم نے تو تم سے نہیں کہا تھا کہ جو ہم کہیں وہ ضرور مانو، ہم نے زبردستی تو نہیں کی تھی، ہمارے راستے پر چلنے میں تمہارے اپنے مفادات تھے۔ اب تو ہم سب کو مل کر اس عذاب کو بھگتنا ہوگا۔ اس پر پیروکار کہتے، اے اللہ، ہمارے لیڈروں نے ہم کو گمراہ کیا، ان کو دگنا عذاب دے۔ جواب میں وہ لیڈر جھنجھلا کر کہتے کہ ہمیں بد دعا دے کر تمہاری اپنی حالت کون سی بہتر ہو جانی ہے۔ اس گفتگو پر صالح نے یہ تبصرہ کیا، ان سب کے لیے ہی دگنا عذاب ہوگا، کیونکہ جو پیروکار تھے وہ بعد والوں کے لیڈر بن گئے اور ان کو اسی طرح گمراہ کیا۔ دیکھو ان کے مزید پیروکار آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو واقعی اس ہجوم میں تھکم پیل شروع ہو گئی، کیونکہ کچھ اور لوگ ان کی طرف آئے تھے۔ وہ لیڈر بولے، ان بدبختوں کو بھی یہی آنا تھا، پہلی جگہ اتنی تنگ ہے، یہ بدبودار لوگ اور آ گئے۔ نئے آنے والے اس بدترین استقبال پر آپے سے باہر ہو گئے اور ایک نیا جھگڑا شروع ہو گیا، جو تھوڑی دیر میں مار پیٹ میں تبدیل ہو گیا۔ اہل جہنم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے، گالیاں بکتے، باہم دست و گریباں ہو گئے۔ لاتے گھونسے، دھکم پیل اور چیخو پکار کے اس حب زدہ ماحول میں لوگوں کی جو حالت ہو رہی تھی، ظاہر ہے میں صرف دیکھ اور سن کر اس کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کر کے ضرور رو رہے ہوں گے، جس میں ان کے پاس سارے مواقع تھے، مگر جنت کی نعمت کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے لیے جہنم کی اس وحشت کو پسند کر لیا، صرف چند روز مزوں، فائدوں، خواہشات اور تعصبات کی خاطر۔ صالح مجھ سے کہنے لگا، ابھی تو یہ لوگ جہنم میں گئے ہی نہیں، وہاں تو اس سے
कहीं बढ़कर अजाब होगा। उनके गले में गुलामी और जिल्लत की अलामत के तौर पर तोक पड़ा होगा। पहनने के लिए गंधक और तारकोल के कपड़े मिलेंगे जो दूर ही से आग को पकड़ लेंगे। ये आग उनके चेहरे और जिस्म को झुलसा देगी। वो अजियत से तड़पते रहेंगे मगर कोई उनकी मदद को नहीं आएगा, ना उन पर तरस खाएगा। फिर उनकी झुलसी हुई जिल्द की जगह नई जिल्द पैदा होगी जिससे उन्हें शदीद खारिश होगी। ये अपने आप को खुजाते खुजाते लहूलुहान कर लेंगे मगर खुजली कम नहीं होगी। जब कभी उन्हें भूख लगेगी तो उन्हें खाने के लिए खारदार झाड़ियाँ और कड़वे जहरीले थोर के दरख्त के वो फल दिए जाएंगे जिन पर कांटे लगे होंगे, जबकि पीने के लिए गलीज और बदबूदार पीप, उबलता पानी और खोलते तेल की तलछट होगी जो पेट में जाकर आग की तरह खोलेगा। और प्यास का आलम ये होगा कि ये लोग उसको तोस लगे हुए ऊंट की तरह पीने पर मजबूर होंगे। वो पानी उनके पेट की आंतड़ियां काट कर बाहर निकाल देगा। जहन्नुम में फरिश्ते उन्हें बड़े बड़े हथौड़ों से मारेंगे जिससे उनका जिस्म बुरी तरह जख्मी हो जाएगा। उनके जख्मों से जो लहू और पीप निकलेगी वो दूसरे मुजरिमों को पिलाई जाएगी। फिर उनको जंजीरों में बांधकर किसी तंग जगह पर डाल दिया जाएगा। वहाँ हर जगह से मौत आएगी मगर वो मरेंगे नहीं। उस वक्त उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मौत की खबर होगी, मगर वहाँ उन्हें मौत नहीं आएगी। वक्फे वक्फे से ये सारे अजाब वो हमेशा भुगतते रहेंगे। मैं ये तफसीलात सुनकर लरज उठा। साले ने मजीद कहा, अहले जहन्नुम को जहन्नुम में दाखिल करने से कबल यहाँ ऊपर लाया जाएगा और उन्हें जहन्नुम के इर्द गिर्द घुटनों के बल बिठा दिया जाएगा। चुनांचे उनके लिए सबसे पहला अजाब ये होगा कि वो अपनी आंखों से सारे अजाब देख लेंगे। फिर गिरोह दर गिरोह अहले जहन्नुम को जहन्नुम की तंगो तारीक जगहों पर ले जाकर ठूस दिया जाएगा और अजाब का वो सिलसिला शुरू होगा जिसकी तफसील मैंने अभी बयान की है। तो क्या सारे अहले जहन्नुम का यही अंजाम होगा? नहीं, ये तो बड़े मुजरिमों के साथ होगा, दूसरों के साथ हल्का मामला होगा, मगर ये हल्का मामला भी बहरहाल नाकाबिले बर्दाश्त अजाब ही होगा। फिर उसने एक और सिमत इशारा किया तो मैंने देखा कि वहाँ बाज इंतहाई बदहेबत और मकरूह शक्ल के लोग मौजूद हैं। साले एक एक करके मुझे बताने लगा कि उनमें से कौन शख्स किस रसूल का काफिर और मुखालिफ था। मैंने खास तौर पर नमरूद और फिरौन को देखा क्योंकि उनका जिक्र बहुत सुना था। उन्हीं के साथ अबू जहल, अबू लहब और कुरैश के दीगर सरदार मौजूद थे। उन सब की हालत नाकाबिले बयान हद तक बुरी हो चुकी थी। वक्त के ये सरदार उस वक्त बदतरीन गुलामों से भी बुरी तरह हालत में थे। उनका जुर्म ये था कि सच्चाई आखिरी दर्जे में उनके सामने आ चुकी थी मगर उन्होंने उसे कबूल नहीं किया। खुदा के मुकाबले में सरकशी की और मखलूक खुदा पर जुल्म सितम का रास्ता इख्तियार किया। इस वक्त साले ने मुझे एक बहुत ही अजीब मुशाहिदा कराया। उसके तवज्जो दिलाने पर मैंने देखा कि उन सब के वस्त में एक बहुत बड़ा देवहेकल शख्स खड़ा था। उसके जिस्म से आग के शोले निकल रहे थे और पूरा जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ था। वो उन सब से मुखातिब होकर कह रहा था कि देखो, अल्लाह ने तुमसे जो वादा किया था वो सच्चा था और जो वादे मैंने किए थे वो सब झूठे थे। आज मुझे बुरा भला ना कहो, मैं तुम्हारे सारे अमाल से बरी हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा तुम पर कोई इख्तियार नहीं था। तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया। अगर तुम मेरी बात मानी तो इसमें मेरा क्या कसूर? तुम लोग मुझे मत कोसो बल्कि खुद को मलामत करो। आज ना मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ ना तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। मुझे इस गुफ्तगू से अंदाज़ा होगा कि ये मौसूफ कौन है। मैंने अपने अंदाजे की तस्दीक के लिए साले को देखा तो बोला, तुम ठीक समझे, ये इबलीस है, अल्लाह का सबसे बड़ा नाफरमान। आज सबसे बढ़कर अजाब भी इसी को होगा मगर बाकी लोगों को भी उनके किए की सज़ा मिलेगी। मैं ऊपर खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था और दिल ही दिल में अपने अजीम रब की शुक्रगुजारी कर रहा था जिसने मुझे शैतान के शर और धोखे से बचा लिया। वगरना ज़िंदगी में बारहा इस मलून ने मुझे गुमराह करने की कोशिश की थी मगर अल्लाह ताला ने मुझे अपनी आफियत में रखा। मेरा हमेशा ये मामूल रहा कि मैं शैतान के शर से अल्लाह की पनाह मांगता था। सो मेरे अल्लाह ने मेरी लाज रखी। मगर जिन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की और शैतान को अपना दोस्त बनाया वो बदतरीन अंजाम से दो चार हो गए। इसी अवस्था में साले मेरी तरफ मुड़ा और बोला, अब्दुल्ला चलो, तुम्हें बुलाया जा रहा है। मैंने पूछा क्यों? वो बोला, जमशेद को हिसाब किताब के लिए पेश किया जाने वाला है, तुम्हें गवाही के लिए बुलाया जा रहा है। मेरी गवाही? हाँ, तुम्हारी गवाही। मेरी गवाही उसके हक में होगी या उसके खिलाफ? देखो, अगर अल्लाह ने उसे माफ़ करने का फैसला कर लिया तो फिर वो तुमसे कोई ऐसी बात पूछेंगे जिसका जवाब उसके हक में जाएगा, और अगर उसके गुनाहों की बिना पर उसे पकड़ने का फैसला किया है तो वो तुमसे कोई ऐसी बात पूछेंगे जो उसके खिलाफ जाएगी। या हो सकता है कि वो कोई और मामला करे। हतमी बात सिर्फ वही जानते हैं। मेरी हालत जो ठहरी हुई थी एक दफ़ा फिर दुगरगो होगी और मैं लरसते दिल और कांपते कदमों के साथ साले के हमरा रवाना हो गया।